का मृत्यु हो रहा है, उस पर सुशासन बाबू को कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। शराब नहीं, किताब दो, मदिरालय नहीं, पुस्तकालय दो। अरे यार सब बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, फिर भी कहते हैं कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। मैं सुशासन बाबू हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अंधा हो गया हूँ। नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को वामपंथी दलों और विपक्ष के नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। वामपंथी विधायकों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाने और जीविका दीदियों के वेतन जैसे मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेर लिया है। विधायकों ने मौजूदा पेंशन राशि को बढ़ाकर केरल मॉडल के तहत 3,000 रुपए प्रति माह करने और जीविका दीदियों को 25,000 रुपए मासिक वेतन देने की मांग कही है। वामपंथी दलों ने सरकार पर गरीब और जरूरतमंद लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। विधायकों का कहना है कि मौजूदा 400 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि अत्यंत कम है और इससे वृद्ध, विधवा और विकलांग लोगों की मदद नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को केरल मॉडल अपनाना चाहिए, जहां पेंशन राशि अधिक है और लोगों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा भी मिलती रही। बता दें कि वामपंथी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार केवल अमीरों के हित में काम कर रही है और आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। वहीं उन्होंने सरकार से वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के साथ साथ जीविका दीदियों की वेतन संरचना के सुधार करने की भी मांग की है। इस प्रदर्शन में राजद विधायकों ने भी वाम दलों का समर्थन किया। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। करोड़ों करोड़ रुपया बिहार में जो है लूट जारी है, लूट खसोट जारी है। उसमें आप देख लीजिए सैकड़ों घोटाला हुआ बिहार में दर्ज। आप देख लीजिए दवा घोटाला, सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड, शौचालय घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मुख्यमंत्री आवास घोटाला। लेकिन फिर भी कहते हैं कि लोग में बिहार में बहार है। मैं अंधा हो गया हूँ, मैं सुशासन बाबू हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये पट्टी का मतलब क्या है? अरे भाई, आप जिस तरीके से बिहार में जो घटनाएं घट रही है और जो लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, उनको मैं ये आईना दिखा रहा हूँ कि अगर सुशासन की सरकार है तो जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। स्कूल बैग में शराब ढोया जा रहा है। आए दिन बिहार में लूट, हत्या और अपहरण की घटनाएं घट रही है। उस पर कोई भी बोलने वाला नहीं है। बिहार में महंगाई और बेरोजगारी है, इस पे कोई चर्चा नहीं। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। शराब नहीं, किताब दो, मदिरालय नहीं, पुस्तकालय दो। उनको दिखाई कैसे पड़ेगा? उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा जो पूरे बिहार में विकास का काम हो रहा है, पूरे बिहार में सुशासन लागू है, पूरे बिहार में जो काम हो रहा है, जीडीपी बिहार का बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बिहार का बढ़ रहा है। उन लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा। उन लोग को दिखाई वो भी नहीं पड़ेगा जो 15 साल के शासन के राज में जंगल राज था। और जंगल ही राज नहीं था, व्यापारी हो कि डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो, कितने लाखों लाख की संख्या में जो है बिहार से उन लोग के शासन के समय पलायन हुआ था। और सत्ता के शीर्षक पर बैठे हुए लोग को अपराधियों का संरक्षण प्राप्त था। क्या हालत है, कितना नरसंहार, सैकड़ों की संख्या में नरसंहार जो है उन लोग के शासन सत्ता में हुआ, ये उनको दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए, उल्टाइए ना, उनके 15 साल के शासन में पीएससी से लेकर सदर अस्पताल में के बेड पर केवल कुत्ते रहते थे, और आज हम लोग के शासन में हजारों की संख्या में है मरीजों को मुफ्त दवाई मिल रही है, अस्पताल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। दरभंगा में, पूरे बिहार का, पूरे देश में, केवल जम्मू कश्मीर में एक दूसरा एम्स खुला था और बिहार के दरभंगा में दूसरा एम्स खुला। ये उन लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। उन लोग को दिखाई पड़ रहा है अपने 15 साल का कुशासन, जंगल राज, अपराधियों का संरक्षण, और व्यापारी हो के, डॉक्टर हो के, इंजीनियर हो, पलायन किया, नरसंहार उन लोग के शासन में हुआ। ये उन लोग को दिखाई कैसे पड़े? जैसा कि आपने देखा कि राजद विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया है। उनकी तख्तियां पर लिखा था कि शराब नहीं, किताब दो, मदिरालय नहीं, पुस्तकालय दो। राजद ने नीतीश सरकार पर अफसरशाही बढ़ने और कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुशासन का दावा करने वाली सरकार पूरी तरह विफल रही है। और गौरतलब है कि मंगलवार को पटना के गर्दनी बाग में हजारों जीविका दीदियों ने भी अपने वेतन और कार्य परिस्थितियों में सुधार को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन ऐसा कोई खासा फायदा नहीं मिला उन्हें। लेकिन उनकी प्रमुख मांग भी थी कि सरकार उनके वेतन को पर्याप्त रूप से बढ़ाए और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करे। अब वाम दलों और राजद ने सदन के भीतर उनके समर्थन में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। वहीं
विपक्ष ने नीतीश सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि वह समाज से वंचित वर्गों के प्रति असंवेदनशील है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित हैं और जमीनी स्तर पर उनका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। विपक्ष ने यह भी दावा किया कि सरकार शराबबंदी, अपराध नियंत्रण और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर हमेशा ही विफल रही है और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के इन प्रदर्शनों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। अब वामपंथी दल और राजद एकजुट होकर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और जीविका दीदियों के वेतन जैसे मुद्दे फिलहाल सत्र में केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं News 24। धन्यवाद।